एक्चुअल में क्या है कि मैं अभी ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हूँ। तो मैं इंदौर में ही इंदौर में ही हूँ। तो अच्छी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैंने लास्ट पेपर पुलिस का दिया, तो उसके बाद डायरेक्ट मैं आ जाए बिना बुक उठाए मैं आज पेपर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अप्रैल 3 पहली शिफ्ट हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है। दूसरी शिफ्ट के पेपर का रिव्यू कैसा रहा, क्या रहा, बच्चों का कहना क्या बनता है आज के पेपर के बारे में, क्या रहा कि कोई बदलाव है या नहीं है इतने दिनों के पेपर से, या फिर सब कुछ सामान्य चल रहा है, जानते हैं बहुत सरल से शब्दों में स्टूडेंट्स के साथ में। नमस्कार मैम। जय श्री जी, लग ही रहा है कि आप एमपी पुलिस के लिए अभी ट्रेनिंग पे हैं। जी सर, मैं एमपी पुलिस की ट्रेनिंग पे हूँ अभी, और ट्रेनिंग सेंटर से ही परमिशन लेके आए। परमिशन लेकर आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। और इंदौर में आपकी पीटीसी में ट्रेनिंग चल रही है। ओके, तो मैम इससे पहले जब आप ट्रेनिंग में पहुंचे तो उससे पहले आपने तैयारी स्टार्ट कर दी थी या नहीं? नहीं की थी सर, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। कुछ भी नहीं पढ़ा? जो कांस्टेबल के टाइम पे पढ़ा था वही, और कुछ एक दो सब्जेक्ट जैसे कि मैं एसआई के लिए कर रही थी जी। तो बस हिंदी और थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो फिर क्या रहा आपका पेपर देखने के बाद में? क्या ऐसा लगा कि अगर कुछ दिनों की पढ़ाई होती तो कुछ अच्छा कर पाते? तो मैं अच्छे से मतलब कवर कर लेती इसको। अच्छा, लैब के स्कोर बता दीजिए कि बच्चे क्या स्कोर बता रहे हैं ज़्यादातर? अभी तक मेरे लैब में 118 हाईएस्ट है। 118 हाईएस्ट है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 200 नंबर के पेपर में 118 जो लैब में तो हाईएस्ट लेकिन बहुत कम है? बहुत कम है, बहुत। क्या रीजन समझ में आया? आपने तो बहुत अच्छे से सर जैसे कि प्रबंधन जो है, प्रबंधन की एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही बच्चों, क्योंकि वो हिंदी में देता है और कोई इंग्लिश अगर नहीं पढ़ पाता उसको इंग्लिश में देखेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोनों की अलग अलग लैंग्वेज जा रही है। मतलब हिंदी होते हुए भी इतनी टफ हिंदी है कि उसके सही शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके समझना है। अच्छा, पेपर में कोई भी विषय 25 से ज़्यादा नंबर के 30-35 के मैथ रीजनिंग आ रहे हैं ऐसे? हाँ, मैथ्स रीजनिंग अच्छा खासा दोनों का मतलब मिक्सअप, जैसे कि जो नॉर्मल मैथ्स आती है उसको रीजनिंग में भी पूछ रहा है वो, और मैथ्स को अलग से भी पूछ रहा है। जी जी जी। तो रीजनिंग में भी मैथ्स को पूछा जा रहा है और मैथ्स को अलग से पूछा जा रहा है। जी, तो उसका लेवल मुझे बताएंगे? क्योंकि क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसे प्रश्न जो बनने जैसे नहीं, या फिर तैयारी करे तो बनेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बनेंगे। मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, थोड़े बहुत जो कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं ना, उसमें अपने को डाउट हो सकता है कि कौन सी ट्रिक लग रही है। बाकी मैथ्स के सारे क्वेश्चन बनने लायक है। जी, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ और बताइए, जो सबसे ज़्यादा हुआ अभी पिछले 2-4 दिन के रिव्यू में बना हुआ है वो है कंप्यूटर और मैनेजमेंट का। हाँ, तो दोनों मैनेजमेंट की तो लैंग्वेज आपने बता दी कि उसके करंट टफ लग रहा है। कंप्यूटर में भी जैसे कि जो वर्ड देता है वो बिल्कुल हिंदी के वर्ड दे रहा है। ओके, तो अपने को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, साधारणतः बच्चे जो पढ़ते हैं, जो कंप्यूटर में मेमोरी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लैंग्वेज से पढ़ते हैं, जो साधारणतः जिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उससे हटके प्रश्न है? नहीं, जैसे कि मेरे क्वेश्चन आया मेमोरी से, कैश मेमोरी से आया था कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, कौन सी है। तो उसमें बस वो पूछा गया था। मेमोरी से एक ही क्वेश्चन आया, उसके अलावा और बहुत सारे, एक का फुल फॉर्म पूछा है जी, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है किसका पूछा था, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए उसमें। अगर पढ़ता है बच्चा तो कम से कम 20 के समथिंग स्कोर कर सकता है। जी, मैं मैथ रीजनिंग में, मुझे रीजनिंग के टॉपिक बता दीजिए बस कि ये टॉपिक पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, और उसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। नॉर्मल क्वेश्चन थे, बाकी सब बनने के लिए। मैथ्स में एडवांस मैथ्स पूछा नहीं पूछा, एक क्वेश्चन आया था बस, जो कुछ मतलब गोले का और इसका आयतन, उसको पिघला के आयतन में कन्वर्ट करना था, बस वही क्वेश्चन। बाकी साधारणता प्रतिशत से 2 क्वेश्चन अपने ब्याज से आए थे, वो भी सीआई वाले से जी, और परसेंटेज से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। ज्यादातर लाभानी से क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। नावधारा का 1 क्वेश्चन आया था, और एस से 1 क्वेश्चन आया था। उसके अलावा जो अपना बोल नहीं पा रहे मैं, स्पीड डिस्टेंस वाला होता है, वो वाले क्वेश्चन आए थे जी। बस आप मुझे हिंदी के टॉपिक बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तक के पूरे पटवारी पेपर में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने सबकी लाज बचाई है। सर हिंदी में जैसे कि एक तो वो अपन बोलते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, जो शब्द वाले जो टॉपिक है पूरा का पूरा, जो 8-10 प्रकार के जितने भी शब्द, उसी टॉपिक सारे व्युत्पत्ति के आधार पर समझ रहा हूँ। मतलब शब्द वाला टॉपिक ओवरऑल हिंदी में सबसे ज्यादा स्कोर करा रहा है, और एक वही सब्जेक्ट है जो अभी तक धोखा नहीं दे रहा है या ज्यादातर पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा बन रहा है, मतलब समझ में भी आता है वो, क्योंकि पढ़ भी रखा है तो समझ में। आपको बता देता हूँ, उसमें शब्द वाले टॉपिक में आता क्या है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमादि बोधक और समानार्थी, काल से रिलेटेड, काल हो गया, कारक हो गया, वचन हो गया। जी बिल्कुल। तो आपका पेपर, आप क्या कहेंगे? आपकी जो तैयारी थी एक ट्रेनिंग में रहते हुए, फिर भी बहुत अच्छा रहा, मैं ये मानती हूँ। अच्छा, क्या स्कोर रहा ट्रेनिंग में रहते हुए आपने जो स्कोर? 107 स्कोर रहा। 107। मैडम आप समझिए, पुलिस की ट्रेनिंग, वो भी इंदौर के पीटीसी में ट्रेनिंग होना, वो बहुत हार्ड है। उसको रहते हुए 5 बजे से रात के 9 बजे तक हमको कोई टाइम नहीं है, उसके बाद का हमारा टाइम है। उसके बाद आपका टाइम है, उसके बाद आपके इतने अच्छे नंबर, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छा नंबर मानूंगा। वही सर, मैं भी ये सोच रही हूँ कि मेरे ठीक ठाक नंबर है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कॉपी खोल के भी नहीं देख सकती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी रही और क्या ऐसा बहुत अच्छा रहा जो इतना अच्छा पेपर आप दे आए बिजी शेड्यूल में? कुछ 2 लाइन इनको बता दीजिए आप।
सर मेरा बस मैथ्स रीजनिंग ठीक है, उसके अलावा मैंने हिंदी भी पढ़ा है, हिंदी भी अच्छा है। बस इन्हीं के बेस पे मैं गई थी और ठीक ठाक रहा। जीके के और कुछ क्वेश्चन बता जीएस में जो अपने करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जी, करंट से किस, नेशनल इंटरनेशनल कौन से? नेशनल इंटरनेशनल दोनों को देखने दोनों को है। क्वेश्चन किस टाइप के? स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? स्पोर्ट का भी था एक क्वेश्चन और कुछ मतलब किसी को कौन सा पदक मिला, पदक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अवार्ड से क्वेश्चन थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। क्या नाम है मैम? श्रद्धा सारंगे। जी, आपने पेपर में क्या ऐसी चीज़ फेस की जो आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा कठिन लगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सबसे पहले तो पढ़ने वालों के लिए कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती नहीं है बेसिकली, ठीक है। और अभी जैसे पेपर का लेवल देखें तो थोड़ा टफ आ रहा है, जैसे कि सबके मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा पेपर का लेवल ठीक था, बट उन्होंने 30% का पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी दिया है कि बच्चा उसके अंदर कन्फ्यूज़ रहे। जी बिल्कुल, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट डालते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, इससे पहले आपने रिव्यूज़ देखे? मैंने एक्चुअल में क्या है कि मैं अभी ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अच्छा, में हूँ। कहाँ तो पर? मैं इंदौर में ही आप? इंदौर में ही बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत तो अच्छी बात बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैंने लास्ट पेपर पुलिस का दिया, तो उसके बाद डायरेक्ट मैं आ जाए बिना बुक उठाए मैं आज पेपर देने मैम, हम पढ़ाते हैं और हम बहुत समय से पढ़ा रहे हैं और पुलिस के लिए जी, पुलिस के टाइम पे काफ़ी रिव्यू देखे हुए थे आपकी सत्यार्थी शर्मा क्लासेस। तो हम समझ सकते हैं मैम कि इसका कितना बिजी शेड्यूल रहेगा। उसके रहते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, हज़ारों हजार ऐसे स्टूडेंट हैं जो कांस्टेबल के ट्रेनिंग के दौरान अब पेपर देने आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि पेपर का लेवल, हाँ हालांकि मानते कि टफ है, ठीक है आ रहा है, बट अगर वो एटलीस्ट 1 मंथ का रिवीजन भी अगर कर ले तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते तो वो आराम से 135 140 प्लस कवर कर लेंगे। जी, क्या स्कोर सुना आपने लैब में? लैब में तो मेरे अपने बताना चाहूँगी 117 नंबर आए, जो काफ़ी शर्म का विषय है। मतलब शर्म का विषय नहीं मैडम, पुलिस की ट्रेनिंग करते हो, वो भी इंदौर के पीटीसी में ट्रेनिंग करते हो, 117 नंबर लाना आपको, मैं यहाँ बोल देता हूँ, ये इसको हज़ारों हज़ार बच्चे देखेंगे। मैं बता रहा हूँ कि 117 नंबर पीटीसी में सुबह 5 से लेकर रात के 8 बजे तक ट्रेनिंग करने के बाद, किताब ना उठाने के बाद डायरेक्ट आकर 117 नंबर लाना, ये नंबर 117 नहीं है, 177 नंबर है उन लोगों के लिए जिनके लिए दिन रात पढ़ना, सुबह 5 से रात के 8 तक, और फिर 107 लाना, उससे कई भारी नंबर है ये। आपके बहुत अच्छे नंबर है और 117, तो बेस्ट ऑफ लक मैम। जी थैंक यू सर। वैसे लैब में नंबर देखे तो 55 56 मतलब 60 के अराउंड, मतलब 2 या 3 बच्चों को, कि एक को 107, एक को 106 और एक को 112। मैडम, वाकई में ये नंबर शर्म का विषय है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनके इतने नंबर आए उनको शर्म करना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि जिनकी उम्मीदें 180-80 की है वो बच्चे भी 125 में बाहर हुए हैं। क्या कारण रहा, इसीलिए हम रिव्यू लेते हैं, ताकि आने जो परीक्षा देना है उनको पता चले कि आपके जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं उसमें आप 180, 150, 160, 130 कर रहे हैं, स्कोर क्यों गिरता है, ताकि इनको एक मार्गदर्शन मिल सके। इसका लेवल अगर देखें तो मैथ्स रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने, और अभी थोड़े दिन पहले सुनने में आ रहा था कि एमपी के कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज 5-6 क्वेश्चन आए थे एमपी के। जैसे कुछ क्वेश्चन एक प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड पूछा था कि कहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा, वो बजट वगैरह से रिलेटेड था, एक ये क्वेश्चन था। और ऐसे रिकॉल नहीं हो रहा, बाकी हाँ पूछा तो उन्होंने, अच्छे क्वेश्चन थे। और अपना एक रॉक शेल्टर करके है, रॉक शेल्टर करके, हाँ, उससे रिलेटेड भीमबेटका जो है अपना भोपाल MP वाला, में, हाँ, है रायसेन में, पर भोपाल को लेकर रॉक शेल्टर बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक वो क्वेश्चन पूछा था। और इसके अलावा एक 2011 की जनगणना जो है, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर भी बता दें 940, मतलब लिंग अनुपात क्या है उसका, एमपी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन था। और एक उन्होंने अभ्यारण्य पूछा था कहीं का। जी जी, वो मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहे, बाकी हाँ एमपी का, हाँ ठीक है, क्वेश्चन अच्छे थे। ओके, थैंक यू, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है? मेघा परिहार। ओके मेघा जी, मुझे सिर्फ आपसे 2-3 चीज़ें जाननी है जो बहुत अच्छे से बच्चों के दिमाग में एक बार घर कर जाए, कि क्या पेपर का लेवल टफ है तो क्या उसको ये कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हाँ मैथ्स अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ठीक है। मैथ्स ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा, मैथ्स के मुझे टॉपिक बता दीजिए, जैसे कि मैं ही खुद से बोल देता हूँ, जहाँ प्रश्न जो टॉपिक के प्रश्न आए बस हाँ कर दीजिएगा। प्रतिशत के प्रश्न आए, हाँ बिल्कुल, लाभ हानि के प्रश्न आए, हाँ आयु एज के क्वेश्चन आए, हाँ, अच्छा रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए, रेशियो के भी आए। अच्छा मुझे बताइएगा कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए, सिंप्लीफिकेशन, हाँ एक आधा क्वेश्चन आए, और इसमें आपने परसेंटेज के क्वेश्चन देखे, परसेंटेज के थे, नावधारा के प्रश्न थे, उसके नहीं देखे। अच्छा रेल वाले क्वेश्चन थे, हाँ रेल वाले, डीआई के क्वेश्चन थे, डीआई के भी नहीं देखे। एसआईसीआई के थे, ब्याज वाले कोई क्वेश्चन थे, ब्याज वाले क्वेश्चंस थे। अच्छा उससे प्रश्न पूछा गया था। आयु वाले प्रश्न पूछे गए, एज के, आयु वाले नहीं शायद। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एडवांस मैथ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसमें त्रिभुज, समबाहु, ये कुछ भी, गोला, व्यास, इनसे कुछ नहीं पूछे नहीं। गए? अच्छा, क्या मैथ्स वाकई में 25 से ज़्यादा की थी? मैथ्स हाँ 25 से ज़्यादा की थी। ऐसा ही क्या रीजनिंग ही 25 से ज़्यादा का था? नहीं, रीजनिंग नहीं था, 25 के लगभग था। हाँ 20 क्या के टफ लगभग था? ये
रीजनिंग इतना टफ नहीं लगा अच्छा, है। जो पढ़ने वाले टॉपिक है वही थे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग था, हाँ कोड, ब्लड रिलेशन था, हाँ बिल्कुल, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट है ना, उसमें डिस्टेंस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे, दिशा और दूरी बिल्कुल, वाले क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल थे। थे, हाँ। अच्छा, कथन निष्कर्ष पूछे गए थे, वो भी पूछे कथन गए निष्कर्ष थे। पूछे हाँ, गए थे। लेब के स्कोर बता दीजिए, बच्चों के ज्यादातर स्कोर सुने हैं। 139 ही सुना है। 139 35 135 ज्यादातर क्या स्कोर सुना है? ये तो आपने टॉप स्कोर बताया। मतलब 110 से 30 के बीच में ही ज़्यादा। 110 टू 130, 110 से 130 के बीच में। जिन्होंने तैयारियां की है, हाँ। प्रिपरेशन जिसने की है, अच्छा। उनके इतने ही रहे। अच्छा, तो सुन रहे हैं आप, मतलब स्कोर में आप ये कभी भी दिमाग में मत लाइएगा कि हम 150 नंबर वाले को ही बहुत अच्छा होनहार बच्चा समझे। ये इतने बड़े इंस्टीट्यूट में रोजाना परीक्षा होती है, सुबह शाम दोनों समय परीक्षा होती है, फिर भी नंबर 150 नंबर ढूंढना पड़ता है किसी बच्चे को कि 150 हैं। 150 वाला आके बोलता है कि मेरे 150 नंबर है, लेकिन नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब कभी ये मत समझिएगा कि स्कोर कम है तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिल रहे होंगे। कारण कहीं ना कहीं उनका स्कोर रहने का, कम रहने का कोई भी कारण हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया हो, या उनका सब्जेक्ट में वो काम नहीं कर पाया जो वो अच्छे से करके आए हो, लैंग्वेज समझने में उनकी देरी हो गई हो, कई अन्य कारण भी रहे हों जिसमें उनका स्कोर गिरा हो। लेकिन सत्यादेश शर्मा संस्थान के साथ में ऐसे ही बहुत बेहतरीन और एकदम रियल रिव्यू देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। कल का रिव्यू लेकर फिर आप लोगों के सामने आएंगे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।